बच्चों, आज पढ़ेंगे अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में आपने बहुत कुछ सुना होगा कि पृथ्वी के अंदर ये मतलब अंदर तक जो भी अपन जानकारी मिली है वो उल्कापिंड और अन्य के माध्यम से ही अपन को पता चला है। अनुमान के अनुसार और वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की को 3 परतों में बांटा है, जिसमें भूपटल, मेंटल के 2 भाग हैं, ऊपरी मेंटल और आंतरिक मेंटल, और कोर है जिसके 2 भाग हैं, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। जो क्रस्ट है सतह से लेकर 33 से लेकर 40 किलोमीटर तक का जो भाग है वो भूपटल या क्रस्ट के रूप में अपन जानते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है 200 से लेकर 700 किलोमीटर तक का जो भाग है पृथ्वी के अंदर उसको बाह्य मेंटल या ऊपरी मेंटल जिसको कहते हैं। आंतरिक मेंटल के अंदर 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक की गहराई जो है वो इसके अंतर्गत आती है मेंटल के अंदर, और 2900 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक वाला जो भाग है उसको कहा जाता है 2900 से 5000 किलोमीटर तक का भाग उसको कहा जाता है बाह्य कोर या आउटर कोर, ठीक है। तो ये जो है ये तरल अवस्था के रूप में है, और इसके बाद जो है वो आंतरिक कोर या इनर कोर, ठीक है, ये ठोस अवस्था में। अब भूपटल जो क्रस्ट है इसको अपन सियाल के नाम से जानते हैं, मेंटल को अपन सीमा के नाम से, और जो कोर है इसको निफे। अब सियाल, सीमा और निफे क्या है? सियाल यानी सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, यानी ये जो भाग बना हुआ है ये हल्की चीजों से बना हुआ है, इसलिए इसमें क्या है, सिलिका और एल्यूमिनियम। मेंटल जो है वो थोड़े से भारी पदार्थों का बना हुआ है, इसमें सिलिका प्लस मैग्नीशियम है। ये इसका ऊपरी भाग जो है ऊपरी मेंटल, ये जो है ये आंशिक रूप से तरल अवस्था में। कैसे? पृथ्वी की जो भूगर्भिक हलचलों की वजह से यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इनकी वजह से ये जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये चट्टानों को पिघाल देते हैं, और फिर ये यहीं से ज्वालामुखी का जो है उद्भव यहीं से होता है, ठीक है। तो ये क्या है, जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट सक्रिय हो जाते हैं तो ये तरल अवस्था में हो जाती है, इसलिए ये आंशिक रूप से तरल अवस्था में। और ये है 700 किलोमीटर तक का भाग, 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक का भाग जो है वो ठोस अवस्था में, ठीक है। इसके बाद जो है वो कौन सा है भाग? बाह्य कोर, ये है तरल अवस्था में, ठीक है। और जो आपका आंतरिक कोर है वो ठोस अवस्था में। जो क्रस्ट है इसका घनत्व 2.7 से लेकर 3 तक है, मेंटल का घनत्व 4.5 से लेकर 5.5 तक, और बाह्य कोर का घनत्व 10 से लेकर 11, और आंतरिक कोर का घनत्व है 13। जहां तक आयतन और द्रव्यमान की बात है, क्रस्ट का जो है आयतन और द्रव्यमान दोनों 1% से कम है। उसके बाद मेंटल जो है उसका जो आयतन है वो 83%, और द्रव्यमान जो है वो 63%, यानी जो भाग जो घेर रखा है वो 83% जो भाग है वो मेंटल के रूप में है। और अगर इसको डाइल्यूट कर दिया जाए तो ये है द्रव्यमान जो है ठोस अवस्था होगी वो पृथ्वी की 63% होगी। इसके बाद अपन बात करें कोर की, जिसको अपन निफे भी कहते हैं, है ना। निफे यानी निकल और फेरियम, जो कि दोनों भारी धातुएं हैं, और ये जो बनी हुई है वो इन धातुओं से कोर का निर्माण हुआ है। कोर में जो आयतन है वो सिर्फ 16%, यानी 16% पृथ्वी के आंतरिक भाग में 32% द्रव्यमान वाली वस्तुएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, ठोस चीजों से बनी हुई है, और जैसे जैसे अपन गहराई की ओर जाते हैं पृथ्वी के अंदर वैसे वैसे क्या हुआ, ताप और दाब में क्या होगा, लगातार बढ़ोतरी होगी, और इसी वजह से ये जो भाग है ये ठोस या तरल अवस्था के रूप में है। आज के लिए इतना ही।